नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज करेंगे हम इनर वाली कुर्ती की कटिंग। वैसे तो हमने बहुत कमीज की कटिंग की है, बस इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ खास बातें। अगर आपने 3 इंच का गला चौड़ा किया है और आपका गले की लेंथ ज्यादा है तो मैं आपको बताऊंगी उसमें कितना तीरा लें। कितना आपका तीरा है तो उसमें से माइनस करें, कितनी आर्म होल लें। तो ये है हमारे पास नाप। इसके अकॉर्डिंग हम कमीज की लेंथ नापेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये हमारे पास कमीज है, इसको हमने उल्टा करके रख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कमीज नाप के लिए आया है हम उसकी लेंथ और उसकी चौड़ाई नापेंगे। जो हमारा अगला गला है और जो ये यहाँ पे ज्वाइंट है यहाँ तक हम इसकी लेंथ नापेंगे, नीचे से लेके यहाँ तक। तो हमारी है 47 इंच तैयार लेंथ। अब नापेंगे हम चेस्ट। चेस्ट है 21 इंच, कमर है 19 इंच, हिप है 22.5 इंच और घेर हमारा तैयार है 23 इंच। तो ये देखिए इसका गला है 9.5 इंच का, ये गला है और 3.5 इंच की इसकी सिलने के बाद तैयार चौड़ाई है। इसी तरह से अगला गले की चौड़ाई सेम है, लेंथ कम है। ये है हमारे पास सूट। ये सिंपल सूट है जरी का। इसमें गला दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेते हैं। जो गले का सेंटर है उसको हम सेंटर लेते हुए, ये गले का सेंटर दिया हुआ है, इस तरह से हम गले को सेंटर में लेते हुए कमीज को रख लेंगे। जितनी इसकी लेंथ तैयार है उतनी हमें लेंथ इसकी रेडी रखनी है। तो हम इसकी लेंथ नापेंगे कितनी है। इसकी तैयार लेंथ है 47 इंच। तो इतनी ही हमें इसकी रेडी रखनी है जितनी हमारी लेंथ है। अगर इसकी लेंथ कम होती तो हम कम रखते। इस तरह से हमने गले का सेंटर लेते हुए कमीज को अच्छी तरह से रख लेना है। अब क्या है, जो हमने तीरे की चौड़ाई नापनी है, ये हमारी, ये देख लेंगे हम गले की चौड़ाई कितनी है। ये हम किस तरह से देखेंगे, इंची टेप को इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम तीरे की चौड़ाई नापेंगे। तीरा हम रखेंगे 6 इंच। अगर हमारा तीरा यहाँ से नापने के बाद 14 इंच आता है और हमें गले की चौड़ाई रखनी है ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा रखनी है, तो हम इतना, अगर हमारा यहाँ से 14 इंच आया है तो हम 13 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। इसमें से हमारा जितना तैयार गला है उसमें से हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पर तीरा नापेंगे, अगर हमें गले की चौड़ाई ज्यादा रखनी है। तो इस तरह से ये हमने 6 इंच का तीरा ले लिया है। सात इंच का हम मुंह डालेंगे। अब लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 21 इंच तैयार। अब यहां से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। अगर हमारी 20 इंच से चेस्ट कम है तो हम ये कमर का निशान 7 इंच पर लगाएंगे। अगर हमारी 20 इंच से ज्यादा है तो हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। 20 से अगर हमारी 24 के बीच में चेस्ट है तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर कमर की गहराई का निशान लगाएंगे। कमर हमारी तैयार है 19 इंच। हिप हमें तैयार रखनी है 14.5 इंच पर। तो 14.5 इंच पर लगाया हमने हिप का निशान। हिप हमारी तैयार है 22.5 इंच। तो 11.25 इंच पर हमने ये हिप का निशान लगा लिया है। अब तीनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे।
इस तरह से ये हमारे कमर के और चेस्ट का निशान लग गया है। अब हमें जितना घेरा रेडी रखना है घेरे का निशान लगाएंगे। घेरा हमें तैयार रखना है 23 इंच, तो 11.5 इंच पर हम घेरे का निशान लगाएंगे। और जो हमने हिप का निशान लगाया है उसको इस तरह से स्ट्रेट में एक लाइन लगा देंगे, जिससे हमें घेरे की पट्टी फोल्ड करते हुए आसानी हो। इस तरह से ये हमने घेरे का निशान लगा लिया है। अब लगाएंगे हम मुड्ढे की गोलाई का निशान। मुड्ढे की गोलाई रखनी है हमें 1.25 इंच। ये होगी है हमारी मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई भी हमने 1.25 इंच पर लगाई है। 21 इंच की हमारी चेस्ट है। अगर हमारी 18, 17 या 16 होती तो हम 1 इंच पर मुड्ढे की गोलाई करते। अगर हमारी 22, 23 या 24 होती तो हम 1.5 इंच पर मुड्ढे की गोलाई का निशान लगाते। ये हमारी 1.25 इंच पर है। तो ये हमारे रेडी जो हमने कटिंग करनी है उसके निशान लग गए हैं। अब 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा कपड़े का, जिससे जहां से हमें कटिंग करनी है। जिस तरह से हमने फिटिंग के तैयार निशान लगाए हैं उसी तरह से इनको भी हम आपस में मिला लेंगे और जहां हमने ये निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसमें हमें एक चीज और क्या करनी है, तीरे को हमें डाउन रखना है 1/2 इंच। इस तरह से हमने 1/2 इंच का निशान लगाया और गले तक तिरछा रख लेना है और यहां से हम इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेंगे जहां हमने निशान लगाए हैं। अगर आपको भी इसी साइज की कुर्ती की कटिंग करनी है तो वीडियो को ध्यान से देखें और बड़ी आसानी से आप फिर कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। ये होगी है हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग, तो हम इसको हटा लेते हैं। फ्रंट हिस्से की कटिंग हमने कर ली है। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। तो ये है हमारा बैक हिस्से के लिए कपड़ा। ये इस तरह से देखिए कानी की साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। जितना हमारा घेर है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमने कपड़े को सीधा करके रख लिया है। जितनी हमारी चौड़ाई है उस हिसाब से हमने बैक हिस्से को फोल्ड करके रख लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमने ये फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी सेम इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। अलग से हमने इसमें निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से हमें इसकी लेंथ तैयार रखनी है। नीचे अगर हमारा कम रहता है तो उसमें हम फोल्ड करने का जोड़ एक्स्ट्रा लगाएंगे। इस तरह से हमने बैक हिस्से के ऊपर फ्रंट हिस्से को रख लेना है। अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे जैसे हमने फ्रंट हिस्से की करी थी। अब हम इसमें क्या करना है, नीचे से हमने मिला लेना है। अगर नीचे हमारा कम ज्यादा होता है तो हम फोल्ड करने की पट्टी अलग से लगाएंगे। ऊपर हमें क्या करना है, 1.25 इंच ऊपर अलग रखना है, मतलब एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। अगर हम बैक वाला गला बड़ा ज्यादा करते हैं तो हमारा कमीज पीछे जाने का चांस ज्यादा रहता है। तो हमें क्या करना है, 1.25 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर से तीरा मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। अगर आप कई बार आपके क्या सवाल होते हैं कि अगर आपने ये बड़ा ले लिया तो आप इस पे बाजू कैसे एडजस्ट करते हैं, तो ये मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। सेम बाकी हमारी कटिंग प्रॉपर होगी जो हमने फ्रंट हिस्से की थी। ये होगी है हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग। अब हम इसमें करेंगे आर्म होल की कटिंग। जितना हमने तीरा लिया था उसके सेंटर में हम इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से हमें हल्का हल्का लेते हुए जहां हमने सेंटर लगाया है वहां से हम इसकी प्रॉपर गहराई ले लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे।
ये होगी है हमारी आर्म होल की कटिंग। तो ये थी हमारी कमीज की प्रॉपर कटिंग। जिसने भी ये कटिंग प्रॉपर देख ली है वो कमीज को बड़ी आसानी से काट सकता है। तो हम इसको हटा देंगे। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। अलग से इसमें कढ़ाई कढ़ुई की पट्टी को कुछ नहीं दे रखा है। जो हमारा बैक वाला हिस्सा है उसी की साइड से ये कपड़ा निकला है। बाजू हमें रखनी है 12 इंच की तैयार। हाफ इंच हमने ऊपर फोल्ड छोड़ दिया जो हमारा सिलाई में जाएगा। 12 इंच हमें तैयार रखना है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है जो हमारी फोल्ड करने में जाएगी। इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमने जो निशान लगाया है यहीं से इसको उठाएंगे और इस तरीके से रख लेंगे। दोनों बाजुओं की कटिंग एक साथ करेंगे। इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। ये देखिए 4 लेयर हमारी हैं। अब हम मुड्डा कोण सी ही तरफ से भी निकालें। हमारी थोड़ी सी मानी इसमें यूज होगी। आगे से हमारी तैयार मोहरी है 6 इंच। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। मुड्डा हमें रेडी रखना है 9 इंच। 1.5 इंच है हमें इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये 1.5 इंच हमें इसमें मानने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से ये होगी है हमारी बाजू की शेप। अब हम मुड्डे की गोलाई करेंगे। पहले हम लगाएंगे ऊपर का निशान। तो बाजू की प्रॉपर कटिंग तो यहां से होती है। ये तो हम सभी निकाल लेते हैं। बाजू की मुड्डे की प्रॉपर कटिंग करनी होती है 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है और 3 इंच पर हम नीचे से लगाएंगे। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। हाफ बाजू की जब हम कटिंग करते हैं तो 3.5 इंच पर गोलाई का निशान लगाते हैं और पौनी बाजू की जब हम कटिंग करते हैं तो 3 इंच की गोलाई का हम निशान लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है, एक 2.5 इंच पर और एक 3 इंच पर। अब हमें क्या करना है, इस तरह से धीरे धीरे गोलाई लेते हुए इस शेप में हम बाजू का निशान लगाएंगे। यहां तक हमने बाजू की कटिंग करनी है। इस तरह से हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। आर्म होल की कटिंग हम इन दोनों को काट के बीच में से काट करेंगे, क्योंकि ये हमारी ऊपर एक बाजू है और एक नीचे बाजू है। अगर हमने अलग तरीके से रखी होती तो हम दोनों की एक साथ कटिंग कर सकते थे। अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने कमीज पर निशान लगाया था 1.25 इंच का, बाजू पर भी हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहां से जहां से हमने बाजू की गोलाई स्टार्ट करी थी इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इतनी ही हमें आर्म होल की कटिंग करनी है बाजू की। तो ये है हमारी मानी, इतनी हम इसमें मानी यूज करेंगे। अब हम करेंगे इनर की कटिंग। ये है हमारे पास इनर है ये 5 मीटर, क्योंकि कमीज की और पैंट की हमारी अटैच है। इसमें से हम कमीज की इनर लगाएंगे। ये हमने बगैर धोई हुई इनर ली है। मैं इनर को धो के कम ही यूज करती हूँ। अगर शैंटून की है तो उसको भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। ये है अगर हमारी कॉटन की है तो इसको भी मैं ऐसे ही यूज करती हूँ। धोने के बाद क्या होता है, इनर में कान बन जाती है जिसे कमीज की सेटिंग नहीं आती। धोएंगे ये श्रिंक होएगी, फिर प्रेस करेंगे तो वैसे ही खुल जाएगी। मैं इसमें ऐसे ही 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। कमीज में हमारी जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका नाप लेंगे। 45 इंच की हम लेंथ काटेंगे, क्योंकि हम नीचे तक इनर लगाएंगे। इसमें से हम कमीज की इनर निकाल लेते हैं।
तो ये हमने फुल लेंथ इनर की ली है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करके काने की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे। अब जितना हमारा कमीज का घेर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। इस तरह से हमने इसको रख लेना है। जितना हमने कमीज का घेर लिया है उसे हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये इस तरह से इस शेप में हम इसको रख लेंगे डबल फोल्ड करके। अब हम इस पे क्या करेंगे, बैक हिस्से को रखेंगे। जो हमने बैक हिस्से की कटिंग करी थी प्रॉपर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। इसमें हमें क्या रखना है, जो हमारा हिस्सा है बंद उसको हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ के वहां से कमीज को रखेंगे। तो ये देखिए अंदर की तरफ यहां से हमने 1 इंच छोड़ देना है। यहां हम सिलाई लगाएंगे, धोने के बाद हम उस सिलाई को खोल देंगे। इस तरह से हमने इसको रख लेना है इनर के ऊपर बैक हिस्से को। अब जो हमने एक्स्ट्रा का लगाया है, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, वहां पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे जिससे हमें फिटिंग के निशान लगाने आसान हो जाए और यहाँ पे हम सिलाई लगाएं तो कम ज्यादा हमारा ना हो। इस तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं। बाकी जो हमारी कटिंग है कमीज की उसके साथ हम इसकी कटिंग प्रॉपर करेंगे। अब इधर की तरफ हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा हमने पहले ही अंदर की तरफ ले लिया है। ये होगी है हमारी इनर की कटिंग। और जो हमारा ये साइड से कपड़ा बचा है इसमें से करेंगे हम बाजू की इनर की कटिंग। तो अब ये थी हमारी इनर वाली कुर्ती की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।